प्रश्नावली 8 का क्वेश्चन नंबर 13। किसी अपूर्ण मतलब अधूरी है मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। उन्नयन कोण कौन सा होता है? जो आंख से ऊपर हो। जैसे ये कोई मीनार है, सपोज कर लेते हैं ये यहाँ तक बनी हुई, इसकी हाइट है x, तब 120 मीटर दूर, ये हो गया 120 मान लेते हैं, 120 मीटर दूर इस बिंदु से इसकी जो ये एंगल है उन्नयन कोण ये है 30 डिग्री। तब ये बोल रहा है कि कितना और ऊंचा बनाया जाए जिससे ये एंगल 60 हो जाए। तो सपोज करते हैं यहाँ तक है उसकी पूरी हाइट, ये बोल देते हैं y। तो ये एंगल कितना होगा? ये हो गया 60 डिग्री पूरा, पहले 30 था अब हो रहा है 60 डिग्री, जबकि ये तो 120 फिक्स रह रही है। तो अपन ये हाइट y ज्ञात करनी है कि कितना और ऊंचा, टोटल ऊंचा नहीं पूछा, उसने पूछा है कितना ऊंचा बनाया जाए कि जिससे उसकी उस स्थान का कोण ये हो जाए। अब ये O मान लेते हैं, ये A, ये B और ये C। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ट्रायंगल OAB में लगाते हैं tan 30 डिग्री है तो tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू होता है लंब अपॉन आधार। ठीक है, 60 डिग्री, लंब क्या है इसमें? x, तो x अपॉन ये क्या है 120। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 इक्वल हो गया x अपॉन 120। अब x इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x बराबर क्या होगा? 120 इंटू 1/√3। अब बट्टे में √3 रह नहीं सकता तो इसको हटाने के लिए हर का परिमेयकरण करेंगे, तो ऊपर भी √3 से गुणा और नीचे भी √3 से गुणा। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 120 इंटू √3 अपॉन ये √3 और √3 3 हो गया, तो ये हो गया 3 और 3 से ये कट रहा है, तो x की वैल्यू आ गई 40√3। इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। अब ट्रायंगल OAC में, ये C है तो OAC में फिर से वही tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? लंब, इसमें लंब क्या है? x प्लस वाई दोनों हो जाएंगे, तो x प्लस वाई अपॉन आधार तो सेम ही है तो 120। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3, तो x प्लस वाई इक्वल टू 120 इंटू √3। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ से? 40√3। अब x उधर जाएगा तो y इक्वल टू 120√3 माइनस का x, तो y इक्वल टू क्या हो गया? 120 माइनस x। अब x की वैल्यू समीकरण 1 से पुट करते हैं, तो y इक्वल टू 120√3 माइनस x की वैल्यू क्या है? 40√3, तो 40√3 हो गया। अब √3 और √3 यहाँ दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये y बराबर क्या होगा? √3, यहाँ पे क्या होगा? 120 माइनस 40। अब √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 इंटू ये कितना हो गया? 80, 120 में। अब इसको एक पॉइंट हटा देंगे तो ये नीचे हो जाएगा, इसको तो ये क्या होगा? इसको ये ऐसे लिख सकते हैं 17.32 इंटू 8, और इसको गुणा करते हैं, 8 दूनी 16, 1 8 3 24, 24 1 25, 2 7 8 56, 56 और 2 58, 5 तो 8 8 8 और 5 13, 130। मतलब कितना ऊंचा कर रहे हैं? 138.56, ये उसका आंसर है। मतलब इतनी हाइट ऊंची करेंगे ना तब जाके ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, नंबर 16, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 29 उन्नयन कोण को बोलते हैं, 29 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये है मीनार जिसकी ऊंचाई h है। अब इसमें क्या है कि इसकी परछाई, मीनार की परछाई ये हो गई, ये थी जब डिग्री 60 था तब, और ये बढ़ जाती है 40 मीटर, ये मान लेते हैं यहाँ पे 40 मीटर बढ़ गई। जब क्या हो रहा है
कि उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 हो जाता है। तो ये हो गया 30 डिग्री। मतलब पहले मान लेते हैं ये थी x और उसके बाद हो गई ये ओ, मान लेते हैं ये a, ये b और ये c। तो उसके बाद ये 40 डिग्री ज़्यादा हो गई, सॉरी 40 मीटर, जब एंगल कितना था 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री कोण हो गया। तब वही सेम पहले ले लेते हैं त्रिभुज OAC में। OAC में क्या है, tan 60 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन आधार, लंब क्या है h अपॉन x। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो √3 इक्वल टू h अपॉन x। तो यहाँ से लिख सकते हैं h इक्वल टू √3 का x। ये इक्वेशन बन जाएगी 1। अब त्रिभुज OBC में फिर से वही tan थीटा लगाओ, तो tan थीटा यहाँ पे कितना है tan 30 इक्वल टू क्या होगा, लंब अपॉन आधार। यहाँ लंब क्या है सेम वही h, लेकिन आधार चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आधार ये पूरा होगा। तो ये क्या है x प्लस 40, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल में क्या होगा h अपॉन x प्लस 40, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो h बराबर क्या होगा x प्लस 40 अपॉन में √3, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू पुट करता है, x की जगह कितना है h इक्वल टू √3x है, तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन √3। ये पुट कर लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं ये। तो यहाँ हो गया h इक्वल टू x की जगह क्या है, ये बार हो गया 1 अपॉन √3 और यहाँ पे क्या हो गया x की जगह h अपॉन √3 प्लस 40, ठीक है। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा h प्लस ये कितना हो गया 3 हो गया h इक्वल टू h अपॉन 3 प्लस में क्या हो गया 40 अपॉन √3, ठीक है। अब इस h को यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा h माइनस का h/3 इक्वल में क्या हो गया 40 अपॉन √3। इसको जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या होगा 3, यहाँ 3h, तो ये हो गया 3h माइनस का h, और यहाँ हर का परिमेयकरण कर देते हैं, तो ये क्या होगा 40 √3 अपॉन √3 इंटू √3, ठीक है। अब 3h माइनस h कितना हुआ 2h, तो ये क्या हुआ 2h अपॉन 3 इक्वल टू हो गया 40 √3 अपॉन 3। ये 3 से 3 कट गया, तो h इक्वल टू क्या होगा 40 √3 अपॉन 2, तो ये हो गया 20। तो h इक्वल टू क्या होगा 20 दूनी 40, 20 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो h इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 17.32 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 1 2 और 1 3। ये तो h की वैल्यू कितनी हाइट है 30.64 आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु A से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु A से अवनमन कोण 60 डिग्री है तो बिंदु A से बादल की दूरी ज्ञात करो। मान लेते हैं ये कोई झील है, यहाँ पे ये झील का तल है, ऐसे सपोज कर लेते हैं ये कोई झील का तल है। तो यहाँ से दिया हुआ है 20 मीटर, तो ये मान लेते हैं 20 मीटर। ये है बिंदु A, इस बिंदु ये होता है तल, तो इस बिंदु से क्या दिया हुआ है बिंदु A से बादल के उन्नयन कोण 30 डिग्री। ये कोई बादल है, ये मान लेते हैं, ये कोण कितना है 30 डिग्री। अब क्या दिया है यदि बिंदु A से यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु A से अवनमन कोण, झील में बादल का प्रतिबिंब, तो ये जितना हाइट ये होगी ये मान लेते हैं ये, तो उतना ये नीचे झील में होगा। तो ये हो गई, ये बादल है, तो ये बादल का यहाँ पे प्रतिबिंब, और बादल के प्रतिबिंब का बिंदु A से अवनमन कोण है 60 डिग्री। ये हो गया बिंदु A से अवनमन कोण, और अवनमन कोण कौन सा होता है हमेशा क्षैतिज के साथ वाला, तो ये हो गया 60 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो बिंदु A, ये A और ये पे बादल है, और ये है बादल का प्रतिबिंब।
बादल का प्रतिबिंब, ठीक है, बादल का प्रतिबिंब। तो बिंदु ए से बादल की दूरी तो हमें ज्ञात करनी है, ये इसको मान लेते हैं y, ये ज्ञात करनी है। ये सपोज कर लेते हैं x, ये मान लेते हैं h, ये कितना है, ये 20 है तो ये भी 20 होगी बराबर में। और अगर ये है यहाँ से h प्लस 20, तो यहाँ से इसकी बिंदु, क्योंकि जितना बादल ऊपर होगा पानी से उतनी परछाई नीचे होगी, तो ये हो गया h प्लस 20। अब ले लेते हैं ये a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c और इसको मान लेते हैं d। ये अगर 60 है तो ये हो गया 30 डिग्री, और ये अगर 30 डिग्री है तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब करते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लगाते हैं tan 30 इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन आधार, यहाँ लंब क्या है h अपॉन आधार क्या है x, ठीक है। तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और इक्वल टू क्या हो गया h अपॉन x, ठीक है। तो इससे ये लिख सकते हैं कि x इक्वल टू √3h और इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। अब त्रिभुज ए बी और ये डी में, त्रिभुज ए डी में यहाँ पे क्या हो रहा है tan 60 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये होगा लंब, ये हो गया आधार, तो ये क्या होगा tan 60 डिग्री इक्वल लंब क्या होगा ये, तो ये h प्लस 20 ये क्या होगा टोटल, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है ना ये हो गई h प्लस ये 20 और 20 40, तो ये क्या होगा h प्लस 40 अपॉन बेस तो सेम है दोनों का आधार, तो ये हो गया x। अब यहाँ से tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो ये √3 इक्वल टू h प्लस 40 अपॉन x। अब x को इधर ले आते हैं, तो ये क्या होगा √3x इक्वल टू h प्लस 40। तो x की इक्वल क्या है √3h, इक्वेशन 1 से, समीकरण पर 1 से क्या पुट कर सकते हैं ये, तो ये है √3 इंटू एक्स की जगह करेंगे √3h और बराबर में क्या होगा h प्लस 40। √3 और √3 क्या होगा 3, तो ये हो गया 3h, ये h इधर है उसको इधर ले आते हैं तो माइनस का h बराबर हो गया 40, 3 माइनस 1 गया तो 2, तो ये हो गया 2h इक्वल टू 40। तो h की वैल्यू क्या होगी, h बराबर हो गया 20। अब तो आया ये h की वैल्यू, ये मतलब h इक्वल टू क्या है 20। अब अपन को चाहिए क्या, बिंदु ए से बादल की दूरी, मतलब अपन को ये चाहिए y, तो इसमें लगा लेते हैं अपन साइन थीटा। अब त्रिभुज फिर से ए बी सी में साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन इक्वल टू क्या होता है लंब अपॉन, साइन इक्वल टू होता है लंब अपॉन कर्ण, तो ये हो गया साइन 30 इक्वल लंब कितना है h अपॉन कर्ण क्या है y, या h की वैल्यू क्या है 20 अपॉन y, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल हो गया 20 अपॉन y, तो y इक्वल टू क्या, ये इधर आएगा y और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 20 इंटू 2, तो y बराबर 40 और यही अपना आंसर है। क्या पूछा था, बिंदु ए से बादल की दूरी, तो हो गया 40 मीटर, ठीक है।